हाय फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीटीपी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? 1. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2. मूत्र संक्रियात्मक अवस्था। 3. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4. संवेदी चालक अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। 1. जेंडर समानता। 2. जेंडर संबद्धता। 3. जेंडर समरूपता। 4. जेंडर वर्गीकरण। टाइपिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जेंडर वर्गीकरण, टाइपिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है? एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में किसी प्रकार के सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप से पाबंदी लगाई हुई है। 2. एक शिक्षिका ने श्याम पट पर उत्तर लिख दिए हैं और विद्यार्थियों से कहा कि वे ये उत्तर अपनी कॉपियों में निष्कर्ष रूप से उतार लें। 3. एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे निर्धारित समय अवधि में स्वयं ही समस्याओं का समाधान करें। 4. एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। शिक्षिका ने बच्चों को एस्केप फोल्डिंग प्रदान किया, जिससे कि जो बच्चे को चीज़ समझ में नहीं आ रही थी आधा हल की दी, जिससे कि बच्चे अच्छे तरीके से समझ गए और पूरा हल कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश पर जोर देता है। 1. रटकर याद करना और शिक्षक केंद्रित निर्देश। 2. मानकीकृत परीक्षण और सख्त पाठचर्या दिशा निर्देश। 3. प्रतियोगिता और व्यक्तिगत उपलब्धि। 4. छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी, क्योंकि छात्र को केंद्र में रखकर पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को अच्छे से समझ कर पढ़ सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अभिकथन: बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे बुरे हैं यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण कोलबर के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, न कि असतत। सही विकल्प चुनें। 1. ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2. ए सही है लेकिन आर गलत है। 3. ए और आर दोनों गलत है। 4. ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि नैतिक विकास निरंतर सब में निरंतर नहीं होता है, किसी में असतत तरीके से होता है, सबका बुद्धि एक जैसा नहीं होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? 1. अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाओं द्वारा। 2. समायोजन और समावेशन के द्वारा जो स्कीमा को बदलते हैं। 3. पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा। 4. निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की निजी वाक्य के बारे में कहते हैं और समायोजन और समावेशन के द्वारा जो स्कीमा को बदलते हैं वो जीन पियाजे का सिद्धांत के अनुसार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने और समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? 1 तार्किक गणितीय, 2 संगीतमय, 3 प्राकृतिकवादी, 4 अंतर वैयक्तिक। तो इसका सही उत्तर होगा 4 अंतर व्यक्तित्व, जिसमें हम दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को समझते हैं, और अंतर्वैयक्तिक में हम खुद की भावनाओं को समझते हैं। तार्किक गणित में जैसे गणित का हल करने में हमको, जैसे वैज्ञानिक के पास होता है तार्किक गणित, या संगीतमय में हमको लय और ताल की ज़रूरत, प्राकृतिकवादी में हम लोग प्राकृतिक के बारे में समझते, नेचर के बारे में जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती? 1 रिश्तेदार, 2 पड़ोस, 3 परिवार, 4 मीडिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 परिवार से, क्योंकि हम लड़के हैं कि लड़की या कुछ भी, इस सब के बारे में हम लोग परिवार से ही सीखते हैं। हम लोग का पहला शिक्षा हम लोग को परिवार ही से मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है? 1 वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा। 2 शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण। 3 वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना। 4 शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणी प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन में हम बच्चों का लगातार मूल्यांकन करते हैं, थोड़े समय पर करते हैं, जैसे पढ़ाने के दौरान ही मूल्यांकन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखन वैकल्य है? 1 व्यक्तित्व विकार, 2 शारीरिक अपांगता, 3 अधिगमात्मक अक्षमता, 4 तांत्रिकीय विकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों होगा। 3 भी होगा और 4 भी होगा, क्योंकि अधिगम अक्षमता है लेखन वैकल्य, और ये हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग लेखन में क्या करते हैं, 100 को वॉच पढ़ लेते हैं और बी को डी पढ़ते हैं, क्योंकि ये मेरे दिमाग से है, इसलिए अधिगम अक्षमता भी होगा, तांत्रिकीय विकार भी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की डैश ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए? 1 संज्ञानात्मक और भावनात्मक, 2 संज्ञानात्मक और सामाजिक, 3 संज्ञानात्मक सामाजिक और भावनात्मक, 4 संज्ञानात्मक। तो एक शिक्षक को प्रतिभाशाली बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों प्रकार के और सब तरीके से प्रतिभाशालियों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वह उसका प्रतिभाशाली बच्चा आगे बढ़ सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने की क्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं? 1 बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग, 2 सीखने के मानकीकृत लक्ष्य, 3 लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, 4 कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। सही विकल्प क्या होगा? 1 3 और 4, 2 1 3 और 4, 3 1 2 3 4, 4 1 और 2। तो इसमें सिर्फ 2 सही नहीं होगा। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज हमको किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए कि एक ही तरीके से बच्चा सीखेगा, नहीं, बहुसंवेदी रणनीति का उपयोग करेंगे, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश देंगे, कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 1 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोलिन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 संवेदी एकीकरण और विनिमय सोलिन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। 2 सोलिन क्रम विकार में मुख्य रूप से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। 3 सोलिन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे हर दिन नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं। 4 सोलिन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे में उत्कृष्ट संचार कौशल होता है, लेकिन याददाश्त बहुत कमज़ोर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 संवेदी एकीकरण और विनिमय सोलिन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा समाज से नहीं जुड़ पाता है, वो अपने समाज से उसको जुड़ने में परेशानी होती है, और अपने लोग जैसे देसी भाषा में कहते हैं भितरगुन्ना होता है। इसको समझने की क्षमता अच्छी होती है, लेकिन ये समाज से इंटरेक्ट करने में इसको प्रॉब्लम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक
एक, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। 2, विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और दूसरों पर निर्भर समझें। 3, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षण शास्त्र का पालन करें। 4, विविधता को प्रभावी शिक्षण में बाधा के रूप में देखें। तो इसका सही उत्तर होगा एक, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक अगर अपने अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वाग्रहों की जांच करेगा, जिससे कि वो अपने आप में सुधार कर सकेगा और बच्चे को समावेशी ढंग से अच्छे से सबकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, समानता के साथ समता, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: शिक्षकों को कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। कारण: साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभव से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षक के केंद्र में होता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि प्रिंटेड सामग्री और बाल साहित्य, जैसे हम कक्षा के दीवार पे तरह तरह का फ़ोटो बना देंगे, जैसे एप्पल का हो गया और नीचे में लिख देंगे एप्पल, बॉल हो गया, और कविता सब लिख देंगे जिसको बच्चा देखेगा और समझेगा। और साक्षरता और अनुभव, शिक्षक के अंदर अनुभव भी होना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से इंटरेक्ट करके पढ़ाए, समझाए और बच्चे को आगे बढ़ाए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बाय।